इंटर से आने के बाद डिग्री में ये हालत रहती है आप लोगों का कि हर सवाल का आंसर टिक करके दो मैडम, यहाँ से इतना आंसर। वो जो इंटर का मिजाज रहता ना, तो डिग्री में वो नहीं चलता। आपको सारे अपने टॉपिक में से आंसर बनाना पड़ता। ये थे डिग्री की मेहनत। जगाते जगाते आपको बनाते बनाते फाइनल ईयर में वो कैफियत पे आप लोग आते हैं। ये स्पून फीडिंग का मिजाज आगे आपको पीजी में नहीं चलेगा। ये छोटी सी किताब पढ़ ली, एग्जाम लिख लिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट, नॉट इनफ फॉर यू। आपको आगे जाना है पीजी के बाद में, आपको और ऊंची उड़ान जाना है, रिसर्च करना है, बहुत कुछ करके बताना है। मार्केट में आपको अपना लोहा मनवाना है, अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए। ये सब्जेक्ट और इतने लकीर के फकीर बन के इतने पर डिपेंड नहीं रहेंगे। रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, तो हम क्या करेंगे, और जो मुख्तलिफ जो ऑथर्स का हम एक ही किताब एक ही ऑथर नहीं, पीजी की बात कर रहे हैं। जो आगे बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, उनकी जो परेशानी है वो आके बोल रहे हैं मेरे पास, मानू से करने वाले और दूसरे जो सो कॉलेजेस से, कि मैडम पीजी में ऐसा है। तो फिर डिग्री में जैसा हम यहाँ पर बहुत आसानी से आपको हर चीज़ मुहैया कर देते थे। एक आंसर नहीं, कहीं नहीं मिला तो इंटरनेट से निकालो, ट्रांसलेशन करो, समथिंग जो भी हार्ड वर्क है। पीजी में ऐसा नहीं होगा। 90% स्टडी एज डिपेंड ऑन यू। नाउ फ्यूचर, आगे जब जा रहे हैं आप, 90% आपको अपनी स्टडी आपको करना है। ओनली 10% आपके प्रोफेसर्स के जरिए दी जाएगी पीजी में। तो प्लीज जागो, अपडेट हो जाओ, अपने आप को आगे बढ़ो। ये फोन की दुनिया खत्म कर दो। नॉलेज है तो आज हमारी फोन के टिक टिक में नॉलेज है, फोन कैसा करना क्या है। दूसरे सब्जेक्ट नॉलेज, हम लोग क्विज रख के देख रहे हैं ना, आप लोगों की क्या नॉलेज का। ये इतना जो है सो हम कुएं के मेंढक रहे तो नहीं चलेगा। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में है, हमको अपने मुल्क को सस्टेनेबल की तरफ लेके जाना है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, कुछ कर दिखाओ। जीते तो सब कुछ है। ज़िंदगी अल्लाह ताला जीने के लिए तो जानवर भी जीता है, कि ज़िंदगी बनाना है, बनाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। बनाएंगे बेहतर ज़िंदगी, मिसाल बनेंगे आने वाली नस्लों के लिए, जूनियर्स के लिए, खुद अपनी औलाद के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माशरे के लिए। अल्लाह ताला दिन और दुनिया की तुमको तरक्की अता फरमाए, बहुत अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, और समझदार दीनदार बनाए, अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, मिल्लत के लिए काम आने वाला बनाए। मौका देने के लिए जज़ाकल्लाह। मैं मुजफ्फर सर को दावत देती हूँ कि बाहर अपने ख्याल पेश करें। वो अपने जमीन रेस्पेक्टेड उस्ताद मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अब्दुल फारूक इस्लाम और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा दीगर असातिज़ा साहिबीन और मेरे तलबा तालिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है चंद लोगों की वजह से, या फिर वो तलबा है या फिर असातिज़ा है, वो मुझे पता नहीं। चाहे वो कमी कहाँ हो रही है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम तलबा को दर्स देते हैं। किस चीज़ का हम दर्स देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखिए। क्योंकि हम किसी को क्या बोल रहे हैं वो भी ज़रा सोच के बोलिए, क्योंकि सब यहाँ पे मसावी है। या फिर आप किसी के साथ मसावत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, या फिर आप लोग इक्वलिटी है आप में नहीं है कि हमारे में नहीं है। आप ज़रा सोचिए, सोच समझ के हर चीज़ का काम अंजाम दीजिए, चाहे तलबा हो या फिर असातिज़ा हो। हम भी इस कॉलेज के हिस्सा है, हम भी इस कॉलेज के पहलू है। आपको जितनी ज़रूरत कॉलेज की है, मुझे भी उतनी ज़रूरत कॉलेज के लिए है। जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं ज़रा समझिए आप लोग भी। मैं किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके भी जितने बच्चे हैं मेरे भी उतने बच्चे हैं। मैं भी 3 साल मेरे बच्चों को पढ़ाया, मेरा भी उतना हक है, हर चीज़ में उसका जिम्मेदार हूँ। आप में जितना हिस्सा है मैं भी उतना हिस्सा रखता हूँ हर चीज़ के लिए, और मैं तो आपसे ज़्यादा रखना चाहिए एक एज ए लोकल, क्योंकि ये कॉलेज मुझे कुछ ना कुछ दिया है। वो कॉलेज देने की वजह से आपके सामने कुछ ना कुछ लफकुशाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ठहर के, समझ में आया। तो आप लोग प्लीज़ आइंदा से ये माहौल को ख़राब मत कीजिए कॉलेज के अंदर।
मैं भी इस कॉलेज का हिस्सा हूँ, समझ में आ? लेकिन क्या है, ये चीज़ें नहीं होना कॉलेज के अंदर। हम भी बराबर हिस्सेदार है कॉलेज के, हम भी बीकॉम के लिए बराबर हिस्सेदार है। हमारा कुछ ना कुछ एक कुछ ना रहे ना, हम तो टीचर है, एक स्टाफ है, हमारी बात कुछ ना कुछ सुनना। आप लोग क्या कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ ना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन ना, एज ए टीचर, एज आप पार्टी कर रहे तो कम से कम पूछना ना। हम भी एक जिम्मेदार शख्स है। कौन कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं, ये क्या है करने का, बच्चों को नहीं मालूम। जो जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी लिए, कैसी जिम्मेदारी लिए? अरे हमको भी बहुत कुछ करना है। हमारे बच्चे हमारे मोहब्बत नहीं है, घर में हमारे जाति बच्चे हैं, लेकिन कॉलेज में जाति बच्चे आप लोग हैं, ये बच्चे हमारे हैं। और हम किसी से बैर नहीं लगते, हमारे में बैर नहीं है, सारे बच्चे एक हैं हमारे लिए। हम हर काम के लिए, हमें किसी में वो चीज़ नहीं चाहते, किसी में बढ़तरी नहीं करते। हम सब आला इक्वल है हमारे साथ में। लेकिन चंद लोग क्यों कर रहे भाई ये बैर हमारे साथ? हम क्या गलती करें बैर करने के लिए? कुछ बात आप बोलिए ना। अगर हम सबसे कॉलेज में छोटे हम हैं तो आप हमसे बोलिए, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमको क्यों अगर मधु नहीं करे कोई काम में, क्या गलती हुई हमसे, हमारे बच्चों से क्या गलती हुई, हमारे से क्या गलती हुई? ये आपके दिल में जैसा वैसा जैसा करते क्या? ये नहीं होना ना, अच्छे टाइम पे ये नहीं होना। क्यों कर रहे हैं फिर? क्या जरूरी है करने की? क्या काम हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन और एक शक्ल, ज्यादातर नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्यों बोलना है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो जूनियर्स है सीनियर्स के लिए इस विदाई तकरीब का इनेकाद करे। और उसके बाद जो सीनियर है, आप लोग भी देखिए, इतने सारे लोग हमारे पास फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है। अब इंशाल्लाह चंद दिन आपके बचे हुए हैं, यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद आफ्टर डिग्री कंप्लीशन आप लोग पीजी कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इतने तलबा तालिबात का जो रेशियो है ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है डिग्री के बाद में। तो आप लोग अपने वालिदैन को मनवाइए, या फिर शादी के बाद भी क्या है डिस्टेंस एजुकेशन से तालीम हासिल कीजिए, क्योंकि तालीम को यहाँ पे रद्द करना नहीं है। तालीम के बहुत सारे मौक़े हैं, आप बहुत सारी मिसालें यहाँ पे देख चुके हैं। ताकि आयशा मैडम जो है डिस्टेंस एजुकेशन से तालीम हासिल करके उन्होंने भी क्या है यहाँ पर एज ए डिग्री लेक्चरर की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप तमाम से उम्मीद है कि आफ्टर अगर जो चाहे आपकी शादी हो या फिर घर में मत बैठो, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन भी क्या है आपकी तालीम जारी रखो। और उसके साथ साथ आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो सब्जेक्ट के अंदर आप निखरना है। ये मेरे फ्रेंड ले रहे हैं, मैं वो फ्रेंड के साथ में एडमिशन लेता हूँ, या फिर ये फलां शख्स जो बोल के वो नहीं। आपको जहाँ पे दिलचस्पी है या फिर वो सब्जेक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड है, उस जगह पे आप अपना कदम उठाइए और अपने जो भी मकासद है वो मकासद को हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। शुक्रिया। मैं डॉक्टर रविंदर रेड्डी सर से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। So good afternoon, everybody. The respected principal of our college, Dr. Aslam Farooqi sir. On the dais, our colleagues, Sri Vidyasagar sir, Dr. Narahari sir, other colleagues teaching and non-teaching, and my dear student friends. So I really appreciate the students of second year and first year for organizing this farewell to the seniors, outgoing students. All of a sudden, because I came to know just yesterday morning, afternoon, that you are organizing this farewell party. Anyhow, very good. This tradition is good, but I request the students do it with well planned and respecting the seniors, taking their opinion also is good. So I think these final year students, those outgoing students हैं जो अब डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं, लोग अच्छा पढ़कर वो वेरी गुड पोजीशन में सेटल होने का मैं लोगों को आशीर्वाद देता हूँ।
So I think they will get admitted in PG courses or other trainings like B.Ed or B.Ped, or also in other MBA or MCA or BCom, MCom, MA, anything course they can take admission. Don't stop your education just at this place, because doing post graduation is must nowadays. There are many graduates who are jobless, but there are less number of jobless people who have completed their post graduation or diploma courses or other computer trainings and all that. Because our colleagues have already told that whoever is preparing for any job according to the requirement of the market, जो मार्केट में जिसका डिमांड है वही पढ़ो, उसमें आप मेहनत करो, और अगर चाहे तो कोचिंग भी ले लीजिए, और यू वांट टू अपीयर फॉर बैंक एग्जाम्स, you have to take coaching or public service commission examinations. There are so many boards, there are so many service recruitment agencies. Most of you may not be knowing, but you should know all these things and settle in good positions. Then only you get married. That's my advice. Thank you, Vananda. Thank you. अब मैं प्रिंसिपल सर को दावत देती हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। Good afternoon to all. Respected faculty members, teaching, non-teaching staff, अजीज तलबा, सबसे पहले मैं इस कामयाब तकरीब के इनेकाद के लिए इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो फेयरवेल रखा गया है ये यादगार रहेगा और हमारे बच्चे जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया में नाम रोशन करेंगे। देखिए, वेलकम और फेयरवेल के दरमियान बहुत कम वक्त रहेगा, तो आज ये आखिरी ज़माना जो चल रहा है स्मार्टफोन का, बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी है, इसमें टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए अभी 1 साल है इस कॉलेज। देखिए, इस कॉलेज में डॉक्टर गौस साहब, रविंद्र साहब, विद्यासागर साहब और मूर्ति साहब, आयशा मैडम, बहुत सारे तजुर्बेकार और कामयाब लोग इस कॉलेज में हैं। अगर आप लोग जो आउटगोइंग है उनके पास थोड़ा बहुत टाइम अब इस कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर खास, इतने अच्छे असातिज़ा के साथ अगर आप कुछ फ़ायदा नहीं उठा लिए तो ये आपके लिए अफसोस की बात। 2 दिन पहले जो ऑनलाइन लेक्चर कराए थे साजिद मेराज का, साजिद मेराज अपने ऑनलाइन लेक्चर में बोले कि आप लोग खुश नसीब स्टूडेंट हैं जो ऐसे असातिज़ा के साथ रहे। देखिए, फैन के नीचे ठहरे तो हवा आती, मैं अक्सर बोलता हूँ, इतर की दुकान में गए तो खुशबू आती, कोयले की दुकान में गए तो कालिक लग जाती। तो सोहबत का असर होता है। तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आ रहे कॉलेज को अपनी क्लास अटेंड करके चले जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कॉलेज में मेरे अलावा भी जितने सीनियर लेक्चरर्स हैं, हम लोगों का ज़िंदगी का जो तजुर्बा है और अब जिस मुकाम पे ठहरे, इस तजुर्बे को अगर आप फ़ायदा नहीं उठा ले तो आप बड़े नुकसान में हैं। तो ये वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा, तो अपनी लाइफ को प्लान करना है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बात है कि 16 से 18 घंटे काम करते, ये जियो की अंबानीज भी है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी ज़िंदगियों को पढ़िए आप लोग। आपके पास आपकी जवानी बहुत बड़ी एसेट है, आपके पास अच्छी सेहत है, अच्छा दिमाग है और पुरसुकून लाइफ है, और अभी हम तेलंगाना में और इंडिया में पुरसुकून लाइफ गुजार रहे हैं। ये सब बातें हमारे लिए बहुत ही एसेट के तौर, दुनिया में कई कंट्रीज है, गरीबी है, गर्मी ज़्यादा है, पानी नहीं है, ज़िंदगी परेशानी से दो चार है, उसमें वो लोगों के तरक्की के उतने मौके नहीं है जितने आपको है। तो थोड़ा सा हम अपने आप का जायज़ा लेना है कि वक्त जो तेज़ी से गुजर रहा है, इसमें हम स्मार्टफोन कितना इस्तेमाल कर रहे, रात में चबूतरे पे कितना बैठ रहे और वक्त बेकारी में कितना गुजार रहे। तो आउट गोइंग स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये ना समझे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद से आप छूट गए हैं, बल्कि आपको अलुमनी एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करना है और लाइफ लॉन्ग इस कॉलेज को याद रखना है कि हमने इस कॉलेज में पढ़ाई पढ़ी थी, इस कॉलेज ने हमको बहुत कुछ दिया है,
इस कॉलेज के असातिज़ा को हमको याद रखना है और इस कॉलेज में जैसे आप लोगों ने कुछ तरक्की की है, उम्मीद करना कि आने वाले बच्चे भी इस कॉलेज से फ़ायदा उठाएं। अलुमनी एसोसिएशन में आपको रहना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप ज़हीराबाद से बाहर निकलेंगे। मैं ख़ास तौर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कहूँगा कि वो पीजी एंट्रेंस लिखिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस रखी है, आप करीमनगर, निज़ामाबाद और नलगोंडा, हैदराबाद कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको इन कैंपस हॉस्टल के साथ उर्दू मीडियम से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सहूलत है। मैं परसों ही तकरीर में बोला था कि 3 शोबे ऐसे हैं, 3 एरियाज, जर्नलिज्म है, लॉ है, बिजनेस है। इसमें मार्केट का डिमांड ज़्यादा है। इसके अलावा आप जैसे लड़कियों में भी हम इंडिविजुअल बहुत कुछ देख रहे हैं कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के तौर पर ये लोग पैसे भी कमा रहे हैं। मेहंदी डाल के पैसे कमाना ये भी अच्छा काम है, टेलरिंग है, कोई और भी है। तो बॉयज़ के लिए भी कहूँगा कि मैं अर्निंग बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने। अब माँ बाप घर में बोलेंगे बस डिग्री हो गई बाबा, कब पैसे कमाएंगा तो कल। अब आपके पास रास्ता जो है बंद है, तो आप अपना हुनर देखिए। वेल्डिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं, प्लम्बिंग के भी रोजाना 3000 रुपये है। 6 घंटे पढ़िए और कुछ 6 घंटे काम कीजिए। टोली चौकी पर बजाज स्टोर है, वहाँ पर 6 घंटे काम करेंगे तो 15,000 तनख्वाह है। दिन में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किराए का घर लेना है। एक फ्लैट लेंगे आप 8,000 रुपये का, उसमें 10 बच्चे रह सकते हैं, हर एक को 1500 रुपये में। अच्छा आरामदायक घर, नहाना धोना सब है। टोली चौकी के आसपास में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में कैंपस में अगर आपको सीट ना मिले तो आप किराए के घर में रह के और अपना कुछ ना कुछ अर्निंग भी करना है। और आपको सिटी लाइफ से क्या होगा, तजुर्बा होगा कि मार्केट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। हम लोग देखिए, मैं 85 में एसएससी किया था, उसके बाद 88 में हैदराबाद शिफ्ट हुए पढ़ाई के लिए। डिग्री के बाद बीएड का भी एक ऑप्शन था, तो हमारे वालिद बोले कि टीचर बनने से क्या फ़ायदा, लेक्चरर बनना है। तो मुझे मशवरा दिया गया कि पीजी करो। तो उस वक्त जो है हम लोग कॉम्पिटिशन्स में गए थे, तो वहाँ पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमको प्रोसेस मालूम हुआ, तो मैं जो है उसका एमए का एंट्रेंस लिखा। 92 में मैं एमए किया, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट रैंक आया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाना उसकी लाइफ की सक्सेस है। तो आप एमएससी करने के लिए आप उस यूनिवर्सिटी को भी चॉइस रखिए। वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, पीजी में 30 सीट से ऑल इंडिया के लिए। उसमें आप एमए उर्दू करेंगे तो आसानी से सीट मिलेगी, एमए इंग्लिश में भी मिल सकती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा। रेगुलर लड़कियां भी पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियों ने अप्लाई भी किया है। तो ये मैं ये कह रहा था कि ये फेयरवेल पे कि आप लोगों का टाइम कीमती है, लेकिन आप लोग ज़हीराबाद में रहते हुए अपने आप को पहचाने नहीं और मार्केट का डिमांड क्या है नहीं पहचाने। अब ग्लोबलाइजेशन में आप कुछ भी करके अपना हुनर सीख के, कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज भी है। ऑस्ट्रेलिया आपके लिए डेस्टिनेशन है, कनाडा डेस्टिनेशन है, यूके है, फ्रांस है और अब सऊदी के कंट्रीज भी है। तो उसके लिए मार्केट में आपके पास हुनर क्या है वो डिमांड पूछा जा रहा है। तो पहली चीज़ जो आपको आना है, कम्युनिकेशन स्किल आना है। इंटरव्यू देने के लिए आपको अच्छा सा सीवी बनाना है और आपको अंग्रेजी में बात करना। बहुत सारे कंपनियां भी आए थे हमारे पास, तो वो लोग बोले कि बच्चे आपके बात करने में बहुत पीछे। तो ज़हीराबाद एक बकेट की मानी थी, बकेट जो है उसके अंदर मेढक गिर गया, वो गोल फिर के बोला कि दुनिया यही है। तो हमारी हालत यही है, ज़हीराबाद में रहेंगे और बोलेंगे बस अलाना है, महिंद्रा है, यहीं पर काम कर लेते साहब, शादी कर लेता। ये सबके लिए नहीं है, हाँ? तो आपको ख़ास तौर से बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों से आप रास्ते में रहिए। आपके लिए बहुत सारे मौके अब है। हमारे ज़माने में सिर्फ पढ़ना था, जॉब देख रहे थे, लेकिन आज स्किल की बुनियाद पर बहुत सारे बच्चे हैं हाईटेक सिटी में 25,000 रुपये की 40,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर चलाने आना है, अच्छी बात करने आना है, कॉल सेंटर्स में भी जॉब्स है, इवनिंग के जॉब्स भी है। तो दिन में पढ़ते हुए रात में अगर आप काम करिए तो आप अलुमनी एसोसिएशन में रहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अप्लाई कीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एंट्रेंस अप्लाई कीजिए, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में आपकी शौक के जो भी चीज़ें हैं उसको अप्लाई कीजिए। इसके अलावा हैदराबाद में रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप 6 घंटे काम करके 15 से 20,000 कमाएंगे। 10,000 या 5,000 आपके खर्चे के घर को 10-15,000 रुपये देना है। तो ये दिमाग में आपकी बात रखते हुए आगे बढ़ना है।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आप लोग भी इस कॉलेज में लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिए। कुछ हमारे स्टूडेंट हमारे पास IAS के लिए भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिमाग में जो है ख्याल आना ज़रूरी है, ख्वाब देखना, ख्वाब को जो है अब उसको अमल करना। कलाम साहब बोले कि दिन के ख्वाब देखा करो, दिन में बैठ के। एक मिसाल देता हूँ कि आप दिल्ली को जाना चाह रहे हैं तो दिल्ली का टिकट बुक कराते, रास्ते में कुछ अचानक फ़ोन आएगा तो नागपुर वगैरह कहीं भी उतर जा सकते। अगर आपको दिल्ली जाना है और आपने नागपुर का टिकट लिया तो ज़िंदगी में कभी भी दिल्ली नहीं जा सकते। अब तो होशियार बच्चे बोलेंगे फिर से दूसरा टिकट ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप एम ऊंचा रखिए, बोलने का मतलब क्या है, एम ऊंचा रखिए, अपने अंदर सलाहियत पैदा कीजिए। आप रॉ मटेरियल है, अभी भी इतने अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी मार्केट के डिमांड पे पूरी नहीं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये 3 साल में आप अपने रेगुलर डिग्री के अलावा मार्केट डिमांड के लिए आपके अंदर क्या एबिलिटी आना है। तो हमारे पास कंप्यूटर लैब भी है, PSKC लैब भी है, नरहरी सर जो है इंग्लिश के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक हमारी कोशिश है इस कॉलेज को आगे बढ़ाएं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तलबा है दुनिया में नाम रोशन करेंगे। तो बहरहाल इस पार्टी के मौके पर एज ए प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ से मेरा मैसेज यही है, आउट गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेष है आपके लिए, और आप हमसे राब्ते में रहिए। फ़ोन नंबर हमारा आपके पास है। ये कभी मत सोचिए कि हमारा कॉलेज से रिश्ता कट गया है, तो आपके असातिज़ा से राब्ते में रहना ज़रूरी है और कुछ ना कुछ सीखते रहे। और एक बात ये है कि डिग्री हो गई, 15 साल पढ़ लिए, ये अलग है। हम जिंदगी में लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होना चाहिए, गोद से गोद तक इल्म हासिल कर। हमारी ज़िंदगी में आने वाले नए नए जो इंसिडेंट्स है ये हमको लाइफ में एक्सपीरियंस देते हैं। आज मार्केट में जितनी चीज़ें, जैसे आपको ईमेल आपको यूज़ करने आना है, आप मैसेज जो भी करते हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, इसको इस्तेमाल करने आना। तो इसमें शहर के बच्चों में आपके बच्चों में क्या डिफरेंस है, इसको आप देखिए। आजकल देखो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गूगल बोलता है कि आप जो कुछ भी सवाल करो उसका जवाब दें। तो अपनी नॉलेज को उसके अंदर आप क्वेश्चन के तौर पे डालिए तो आपको आंसर आएगा। ChatGPT के नाम से AI आजकल मशहूर हो गया है। आपको घर बैठे एक उस्ताद मिल गया है, कुछ भी नॉलेज होना है तो क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर आएगा। आपकी अंग्रेजी इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश अखबार पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए और जो है अपने आप को दुनिया के काबिल। बहरहाल जो है आज के इस प्रोग्राम में आपको जो ज़रूरी बातें करना था वो कर दिया हूँ मैं। जितने दिन बचे हुए हैं इसमें आप अपने इम्तिहानों की तैयारी अच्छी करें और कॉलेज से जो है आप जब जाएंगे तो नो ड्यूज़ करा लीजिए और TC वगैरह का जो भी एप्लीकेशन है उसको सही देके आप इन टाइम देखिए। अक्सर बच्चे हमारे लास्ट डेट होने के बाद डेट है क्या पूछते, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन रखना है। तो लड़कियों के लिए कुछ बातें ये हैं कि जैसे अक्सर बात कही जा रही है कि शादी का जो मरहला बीच में रहता है वो तो है रियलिटी। तो डिस्टेंस मोड के अलावा आजकल ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, MOOCs के नाम से है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और G राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें आप PG ऑनलाइन भी मतलब डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और बहुत सारे कोर्स। तो अपने अंदर हुनर रखिए और अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाइए और अपने घर का नाम रोशन कीजिए, तेलंगाना का नाम रोशन कीजिए, इंडिया का नाम रोशन कीजिए और अब सारी दुनिया में जा सकते। बहरहाल ये नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट कॉलेज का नाम और तेलंगाना का और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह। सर की नसीहतें काफ़ी सबक खामोश थी, गरह में बांध लेंगे। ऐसे नसीहतें आपको लैक्स भी सामने रखे तो कोई नहीं देगा। इन चीज़ों को गिरा में मानो, इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे। वोट ऑफ थैंक्स के लिए क्या नाम है, BCom सेकेंड ईयर, नाम बोल रहा हूँ। वोट ऑफ थैंक्स पेश करेंगे। उसके बाद में हम सबको लंच के लिए ऑफिस रूम के बाजू विजिट से सेकेंड ईयर पूर्व में जो स्टाफ के लिए लंच है, उसके लास्ट वाला जो रूम है विजिट से फर्स्ट ईयर का, वहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर्स के वो हमारे जाने के बाद आपको अरेंज करते हैं। पीछे आपको बिठाते, सामने दोस्त पीछे हटाने वालों को। तो लास्ट ऑफिस रूम के बाजू का रूम में इंशाल्लाह लंच है।
हम तो बच्चों को मना कर रहे थे कि सादा सीधा करो, टाइम कम है, फिर बच्चे अपने शौक से लंच वगैरह तक। मैं तो एक समोसे की बात करी थी बच्चों को, पता नहीं ये लोग अपने से कर लिए, उन लोगों का शौक था, वो कुछ भाग दौड़ कर लिए, वो लोग ही तैयारी कर लिए। ठीक है बच्चे कर लिए आप लोग माशाल्लाह, जो भी करें, उसके बावजूद भी जो लीकेज है, कम ऑन लिसन में, जो भी आप लोगों से छोटे मोटे इस मसाइल में या पार्टीज वगैरह जो अरेंज करने में है, बच्चे गलती हो सकती है, लेकिन जो लीकेज है उसको बाद में आप लोग जो सो उसको कवर करने की कोशिश करें। ऐसा फिर ऐसे चीज़ ना होने के लिए देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। हम तो सादा रखो बोले लेकिन फिर भी रख सके, शुक्रिया पार्टी अरेंज करने के लिए, कोट ऑफ थैंक्स पेश किया। सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे कॉलेज के मोहतरम प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, और वाइस प्रिंसिपल का भी, और दीगर स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि विदाई तकरीब में शरीक हुए। और तहे दिल से शुक्रिया है कि इस दिन यहाँ से जो भी जाएगा कुछ लेके जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस विदाई तकरीब को चार लगाने के लिए आप सबको पार्टी का इख्तिताम करते हुए जज़ाकल्लाह खैर और खुदा हाफिज। मैं रशीद सर को दावत देती हूँ कि वो आए सॉन्ग पेश करें। సభాధ్యక్ష గౌరవనీయులు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా వైస్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ రవీందర్ సార్, అదేవిధంగా గ్రంథాలయాధికారి గౌరవనీయులు విద్యాసాగర్ గారికి, అదేవిధంగా డాక్టర్ నరహరి సార్కి, అదేవిధంగా డాక్టర్ మాకు రీసెంట్గా డాక్టర్ అయినటువంటి గౌరవనీయులు మా అన్నగారు సురేందర్ రెడ్డి సార్ గారికి, మేడం గౌరవనీయులు తెలుగు పండితుల వారు శకుంతల మేడం గారికి, మరియు కళాశాలలో ప్రతి లెక్చరర్స్ గౌరవనీయులు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ లెక్చరర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా, మరియు ఉర్దూ పండితుల వారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఆశా మేడం గారికి, అండ్ అదేవిధంగా డాక్టర్ ఎస్ కిరణ్ మేడం గారికి, ఆ లెక్చరర్స్కి పేరు పేరు నాకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మరి ఈరోజు आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एको बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एको बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आई और फिर जाए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एको बस आपके याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या कहूँ
दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।